ठाकुर जी ने किशोरी जी का श्रृंगार किया, पत्रावली पधराई, आंखन में काजर लगायो, सुंदर निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। जैसे घर में देखा है ना, कभी बहनें बैठी हैं एक दूसरे के केश गूंथती हैं, ऐसी किशोरी जी बैठी हैं और ठाकुर जी उनके केश गूंथ रहे हैं। और किशोरी जी को आज इतना सुख मिल रहा है, इतना इतना आनंद है, पर प्रकट नहीं करती हैं। ठाकुर जी ने श्रृंगार किया, सुंदर पुष्प ला करके किशोरी जी के केशन में ऐसे सुंदर सुंदर गुच्छ बना करके श्रृंगार किया, और जैसे ही दूर से प्रतिबिंब लेकर के श्याम सुंदर आए, बोले हे श्यामाजू विराजो, देखो मैं आपको दर्पण दिखाऊं। और जैसे ही ठाकुर जी ने प्रतिबिंब दिखायो, किशोरी जी तो निहारती रह गई अपने स्वरूप को। अब ठाकुर जी जैसे ही दर्पण दूर करें, किशोरी जी के नहीं, या कुछ सामने ही रहने दो, यहीं स्थिर कर दो। ठाकुर जी कह रहे हैं वाह, अपने रूप को निहार रही हो? बोले अपने रूप को ना निहार रही, या रूप में चढ़े भये श्रृंगार को निहार रही हूं, और वो श्रृंगार कैसे कियोगे वो चिंतन कर रही हूं। अब तो इतना सुंदर लग रहा है किशोरी जी को अपना स्वरूप की वो ठाकुर जी को भी कह रही है ना, दूर बैठो मुंह देखन दो। ठाकुर जी कभी पर्दा डाल दें, कभी दर्पण हिला दें, किशोरी जी नाराज है, बोले याकू मत छेड़ो, मेरे सामने ही रहने दो। अब तो किशोरी जी कुंज में भी जा रही हैं, तो वहां पर भी ऐसे ऐसे दर्पण लगाएं कि जहां किशोरी जी नजर घुमाएं अपनो ही प्रतिबिंब देख रही हैं। ठाकुर जी बोले इतनो प्रिय लगो आपको मेरे द्वारा किए गए श्रृंगार, क्यों ना या श्रृंगार के स्वरूप को स्तब्ध स्थिर कर दिया जाए। और तभी किशोरी जी अपनी स्वरूप को देख करके बोली हे ललिते, और जैसे ही अपने स्वरूप को ललिते कहो है, तो किशोरी जी को जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब ही श्री ललिता जी के रूप में प्रकट है गया। श्री ललिता अली, ललिता सखी आ गए।